लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन ए। विटामिन ए भविष्य के लिए भंडारित होने वाला है लीवर में। सेकंड क्वेश्चन, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? सेब को, केला को, खजूर को, आम को? किसको होती है? खजूर को। ऑप्शन सी, खजूर को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। खजूर लंबे टाइम बिना जल के रह सकता है, बाकी नहीं रह सकते सेब और आम। थर्ड ऑप्शन, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन जल में घुलनशील है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जल में घुलनशील होता है। फोर्थ क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया भाग का। किस भाग का? कॉर्निया भाग का। ऑप्शन ए राइट आंसर है, कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12, डी ऑप्शन B12 राइट आंसर है। B12 में विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट की मात्रा किसमें होते हैं? विटामिन B12 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन 6 नंबर क्वेश्चन, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ द्वारा हृदय की जांच, गति होती है हृदय की गति, उसकी जांच की जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन, कपास प्राप्त होता है फल से, बीज से, कलिका से, जड़ से? किससे होता है? बीज से। बी ऑप्शन राइट आंसर है, कपास बीजों से प्राप्त होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? 8 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? वर्षण में। विटामिन ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, वर्षण में। इसी के साथ जो हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई मानी जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। 10th नंबर, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? योक भाग में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से? किससे प्राप्त होती है बताओ जल्दी से, कमेंट कीजिए। वसा से। बी ऑप्शन राइट आंसर है, वसा से। वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। 12 नंबर क्वेश्चन, शरीर में वसा का संग्रह मुख्यतः होता है पलिहा में, हड्डियों में, चर्बी में? सी ऑप्शन, चर्बी में। चर्बी में सबसे ज्यादा वसा का। 13 नंबर क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। ये ऑप्शन राइट आंसर है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में। गुड, कमेंट अच्छे आ रहे हैं आपके। 14 नंबर क्वेश्चन, कोको का अध्ययन क्या कहलाता है? कोको का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है, वेरी गुड, डी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन, सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ पे है? हैदराबाद में। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट आंसर है। आप कमेंट करते रहिए साथ साथ आंसरों के। 18 नंबर क्वेश्चन, आंध्र वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आंध्र वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। कुछ बच्चों ने लेमार्क कमेंट किया, गलत है, लीनियस। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका अध्ययन कहते हैं, साइटोलॉजी नहीं, एंथ्रोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी को कहा जाता है कोशिका का अध्ययन।
20 नंबर क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वाटसन ने, क्रिक ने? नहीं, स्लाइडन ने, स्वान ने किया था। गुड, बी ऑप्शन राइट आंसर। कुछ बच्चों ने कमेंट ये किया था, नहीं वाटसन नहीं, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 21 नंबर, शिवालों का अध्ययन कहलाता है। शिवालों का अध्ययन क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ये ऑप्शन राइट आंसर है, शिवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? 22 नंबर क्वेश्चन, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है? पुणे में। बी ऑप्शन राइट आंसर है, पुणे में। नेशनल केमिकल पुणे में। क्वेश्चन नंबर 23, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? कुछ दिल्ली में, कुछ ने मुंबई कमेंट किया, नहीं दिल्ली में। 24, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है पिसिकल्चर से, एपीकल्चर से, सेरिकल्चर, किससे? विटिकल्चर से। अंगूरों को विटिकल्चर उत्पादन कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग को चिकित्सक कहलाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रांची, राजमुंदरी, इज्जतनगर, करमटूर। इज्जतनगर में स्थित है, राइट आंसर। यूपी में है इज्जतनगर। 27 नंबर क्वेश्चन, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? पक्षियों से संबंधित अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। बी ऑप्शन, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर, गुजरात। डी ऑप्शन राइट आंसर है, गांधीनगर गुजरात में प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है। 29 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा। 30 नंबर क्वेश्चन, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? सिंपल सा है, वी से वायरस, वी से वायरोलॉजी। ए ऑप्शन राइट आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन का अपने आंसर उसी में ऑप्शन 4 में से देना होता है। हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं, आंसर उसी में मिल जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? ट्रोम्बे में। ट्रोम्बे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन राइट आंसर। 32, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में, राजमुंदरी में। कहाँ पे है? गुड़गांव में। बी ऑप्शन राइट आंसर है, गुड़गांव में। 33 नंबर क्वेश्चन, जीओ में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीओ में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी। और पादपों में उसको कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी। पादपों में जो रोग होते हैं उसको प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। 34 क्वेश्चन, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटामोलॉजी कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को एंटामोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम, 35 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन सोच जल्दी से। बी ऑप्शन, लेमार्क व ट्रेविनियर्स ने। बी ऑप्शन राइट आंसर है। 36, शिक्षा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? शिक्षा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। बी ऑप्शन, हिप्पोक्रेटस को शिक्षा शास्त्र का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। 37, ट्यूबरोक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरोक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी। 38, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT ये हमारे इंदौर में स्थित है। ये ऑप्शन राइट आंसर है, इंदौर। CAT सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी CAT इंदौर। 39 नंबर क्वेश्चन है,
मधुमक्खी पालन संबंधित है? सेरिकल्चर से, एपीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर है? एपीकल्चर से। बी ऑप्शन राइट आंसर है, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। सेरिकल्चर है रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर। भूकंप का अध्ययन कहलाता है? भूकंप का अध्ययन किसको कहते हैं? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किससे? सिस्मोलॉजी। भूकंप का मापना सिस्मोग्राफ से किया जाता है और सिस्मोलॉजी से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन राइट। 41 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लीनियस को। लीनियस, बी ऑप्शन राइट आंसर है। लीनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। बहुत अच्छा कमेंट किया था सब, लगभग बी ऑप्शन बताया सभी ने। 42 नंबर क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। ए नंबर अरस्तु, राइट आंसर। लगभग हमने सभी के बोटनिकल नेम वाले पूछ रहे हैं, वैज्ञानिक कौन थे, सभी का पूछ रहे हैं, आप सभी राइट आंसर दे रहे हो। 43, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दों से, पैर से, किससे संबंधित है? ट्रेडमिल हृदय से संबंधित है। ये ऑप्शन राइट आंसर है, हृदय से। ट्रेडमिल टेस्ट हृदय से। 44 नंबर, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, मनुष्य का? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, सी ऑप्शन राइट आंसर। 45 नंबर, क्वेश्चन नंबर 45, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है? इथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, ओरिनोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी, क्या कहलाता है? ओरिनोलॉजी कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन ओरिनोलॉजी। 46 नंबर, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जल्दी से कमेंट कीजिए। लखनऊ में। वेरी गुड, ये ऑप्शन राइट आंसर है। ये ऑप्शन लखनऊ में। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। 47 नंबर, फलों का अध्ययन कहलाता है? क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा? ये ऑप्शन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय रोग, हृदय से कार्डियोलॉजिस्ट। 48 नंबर, मानव चिकित्सा का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव चिकित्सा का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है मानव विकास का अध्ययन। मानव विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। बी ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। 40 नंबर, ओस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओस्टियो मतलब हड्डियां, हड्डियों का अध्ययन अस्थियों से। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही है, बस थोड़ा सा सोचना है। 50 नंबर, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में। ये ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है? लखनऊ में है। 51 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, गुड़गांव, कटक, मुंबई, कहाँ पे है? कटक। सी ऑप्शन राइट आंसर। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक, मुंबई में नहीं है, कटक में। 52, कीटों का अध्ययन कहलाता है? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ध्यान दीजिए। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, कितने परसेंट होती है? 80%। मानव शरीर में 80% जल की मात्रा होती है। बहुत अच्छा आंसर, तब सभी ने 80%, डी ऑप्शन राइट आंसर है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? 98.6 फॉरेनहाइट। कितना होता है? 98.6 फॉरेनहाइट। ए ऑप्शन राइट आंसर। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः पचता है, किस में पचता है?
उदर में, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत किस में? छोटी आंत में। मानव शरीर का आहार भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में। 56 नंबर, मनुष्य लोहा किस से प्राप्त करता है? आयरन किस से मिलता है? पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से, किससे? पालक। ग्रीन सब्जियों को, तभी तो कहते हैं ग्रीन सब्जियां लो। पालक, हरी सब्जियों में लोहा मात्रा ज्यादा होती है। 57, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? अपने शरीर में सबसे ज्यादा क्या चीज है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। डी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अपने सारे कार्बन करके आते हैं, कार्बन, कैल्शियम, ये नहीं, ऑक्सीजन। 58, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह से पाचन होता है? सबसे पहले मुंह से किससे पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सब पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट तत्व। 59 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? सबसे पहले मुख से ही करते हैं, मुख से पेट में रहेगा, सबसे पहले मुख से। ए ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों, ए ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी क्या चीज है? फीमर। फीमर जो जांग की हड्डी होती है ना, वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक अंग, इंटरनल पार्ट, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। 61 का क्वेश्चन का आंसर बी। 62, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। उसका लगभग वेट होता है 1350 ग्राम। कुछ किताब में 1250 लिखा होता है, लेकिन 1350 ग्राम, 13 से 1350 ग्राम के बीच होता है मानव मस्तिष्क का वजन। ये ऑप्शन राइट आंसर है। 63, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क सा पूछा है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? परमस्तिष्क होता है, पर सेरिब्रम परमस्तिष्क। सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। 65 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी, लार। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि। सी ऑप्शन, सबसे छोटी ग्रंथि है शरीर की, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। और 66 क्वेश्चन, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ए ऑप्शन, शरीर को जो सबसे छोटी ग्रंथि है उसको ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि, हिंदी भाषा में कहते हैं इसको पीयूष ग्रंथि। ए ऑप्शन राइट आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क शरीर में उरोस्थि को कहा जाता है, कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है? छाती में। उरोस्थियाँ इधर छाती पे होती, फ्रंट पे जो होती है ना, उरोस्थियाँ कहा जाता है उनको, छाती। डी ऑप्शन राइट आंसर है। 68, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 68 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट में सिंपल साधारण मनुष्य लगभग कितनी सांस लेता है? 16 से 18। 1 मिनट में सांस। हृदय की धड़कन, कुछ क्वेश्चन 72 बार, वो हृदय की धड़कन है स्वस्थ मनुष्य की, 72 बार होती है। ये ऑप्शन था। सांस में 15 से 16 बार लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया, टिबिया कहाँ पे हड्डी है? टिबिया कहाँ पे है? टांगों में। टिबिया फिबुला नहीं कहते? टिबिया फिबुला, आपको फिबुला याद होगा, टिबिया फिबुला। बी ऑप्शन, टांगों में पाई जाती है हड्डी। 70 नंबर क्वेश्चन, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, पित्ताशय से होगा? नहीं, यकृत।
गुर्दा ग्रास नाली, यकृत से, अपने पीत पूछ रहे हैं, पीतरस, पीतरस वो पित्ताशय से होता है, यकृत में होता है पीत उत्पन्न। बी ऑप्शन राइट आंसर है। पीत उत्पन्न कहाँ पे हो? यकृत में होता है। 71 नंबर क्वेश्चन, ऑप्थेलमिक संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्थेलमिक किससे संबंधित है? आंख से। किससे? आंख से। डी ऑप्शन राइट आंसर। कभी वो हॉस्पिटल में देख लो ऑप्थेलमिक लिखा होगा, ऑप्टिकल्स, उसी से नाम निकला है ऑप्टिकल्स, चश्मा वाला। 72 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट। फास्ट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। इसका क्या है? डी ऑप्शन। फास्ट में एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी मिलती है। 70 क्वेश्चन नंबर 73, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मानव रक्त का पीएच 7.4। 7 नंबर ना अम्लीय ना क्षारीय, 7 उदासीन होता है, शुद्ध जल, अशुद्ध जल 7 होता है पीएच। 74, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति कितनी होती है? 72 बार। और उसमें क्या था? सांस की गति, मैंने सांस की गति 15 से 16 बार, और यहाँ पे हृदय की गति क्वेश्चन आ गया ना, 72, 1 मिनट में 72 बार। बी ऑप्शन। सर्वदाता 75 नंबर क्वेश्चन, सर्वदाता रुधिर वर्ग है, वो है, वो सारों को देगा। ले लो भाई ले लो, जिसको रुधिर चाहिए ब्लड ले लो सारों से, और वो लेगा खुद हो सही। सर्वग्राही समूह होता है। ए बी है, ए इसको ये ओ ए दे दो, बी दे दो, ओ दे दो, सब दे दो। सर्वग्राही ए बी, सभी से रुधिर ले सकता है ए बी, सभी से। बी ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति किसको दे सकता है? केवल ए बी को, ए और बी को, ए बी को। ये देखो कितना लालची है ए बी ग्रुप, ले सारों से सकता है, दे सिर्फ ए बी को ही सकता है। 78, और रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जाता है? और रक्त वाले का सारों को कहा था ना, वो सारों को दे सकता है, सभी रक्त समूह को। डी। और ए बी सिर्फ ए बी को देगा, ले सारों से लेगा। 79 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, वो बता ना, रक्तचाप निम्नलिखित किससे नियंत्रित होता है? एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल ग्लैंड से मानव रक्त का चाप नियंत्रित किया जाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन होता है मतलब डायबिटीज, डायबिटीज जो अपने शुगर, मधुमेह, इंसुलिन उसको कहते हैं डायबिटीज। कुछ लोगों को डायबिटीज होती है ना, डायबिटीज के टीके उन इंसुलिन की कमी से लगता है। 81, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या है 46 नंबर। 23 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े होते हैं, और 23वां एक होता है जिसमें एक्स वाई दोनों पाए जाते हैं। एक्स वाई किस में पाए जाते हैं? पुरुषों में। 82 नंबर, मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच 7.4, मूत्र का पीएच कितना होता है? 6। रक्त का पीएच कितना था? 7.4 था, शुद्ध जल का 7 था, और यहाँ पे मूत्र का पीएच पूछा है तो सी ऑप्शन 6 राइट होगा। 83, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, नाक की हड्डी होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सी? स्टेपिज। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी बताई थी? फीमर, जांघों में पाई जाती है फीमर हड्डी। और टिबिया फिबुला वो कौन सी है? टांगों की हड्डी है। 84 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 तो होता है फ़ारेनहाइट में, 37 होता है सेल्सियस में।
कुछ बंदे डी ऑप्शन करेंगे 98.6, वो फ़ारेनहाइट में होता है, और 37 सी ऑप्शन सेल्सियस में। 85 इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? पेनक्रियाज अग्नाशय से। इंसुलिन पेनक्रियाज अग्नाशय से स्रावित होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। 86 लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्लिहा में, यकृत में, हृदय में, किस में? अस्थि मज्जा में। 86 7 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। 5 से 6 लीटर लगभग शुद्ध अपने वाट कितना होता है? रक्त होता है मनुष्य में रक्त की। और 88 नंबर, लाल रक्त का आकार होता है। रक्त का आकार गोलाकार होता है। लाल रक्त का आकार गोलाकार होता है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। 89 मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। किसे? 120 पर 80, 120 पर 80, 120 और 80, 120 पर 80, बी ऑप्शन राइट आंसर। 90 नंबर, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त जम जाता है किस वजह से? क्योंकि एक प्रोटीन होता है वो रक्त को जमा देता है। वो प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजेन। ये ऑप्शन राइट आंसर है। 91 शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। ब्लड का सर्कुलेशन किसमें? ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। ऑप्शन राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। सिंपल ऑप्शन डी ऑप्शन। देखो कुछ आंसर होते हैं देखते ही आंसर आता है, क्या होता है? आयरन। डी ऑप्शन राइट आंसर है। और 92 93 क्वेश्चन हो गया। 93 नंबर, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, संलयन, उत्परिवर्तन, संवेग, किस पे? नाभिकीय संलयन पे। हाइड्रोजन बम जुड़ते हैं। संलयन मतलब जुड़ना, विखंडन मतलब बिखरना। 94 परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? संलयन पे, संचरण पे, विखंडन पे। विखंडन, बम तो फटेगा। नाभिकीय बम किस अभिक्रिया पे? नाभिकीय विखंडन। फटना विखंडन हो गया। रडार, ये ट्रिक है आप या जुगाड़ है अपना याद रख लीजिए का। 95 रडार के आविष्कार कौन है? अल्बर्ट टेलर। टेलर था, रडार बना दी। टेलर ने रडार बना दी। 96 न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज पाउली। न्यूट्रिनो की खोज किसने की? पाउली ने। बी ऑप्शन राइट आंसर है। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। 97 क्वेश्चन नंबर 97, आवर्त के नियम की खोज किसने की? आवर्त का जो नियम है, आवर्त सारणी, उसकी खोज किसने की? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने अपने पढ़ते ही मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ऐसे याद कर, क्वेश्चन को ऐसे याद कर, किसी से रिलेटेड होता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी अपने पूरा याद है। 98 प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशक में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाएगा? एनरिको फर्मी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर फर्मी। फर्मी का नाभिकीय रिएक्टर ऐसे पढ़ते हैं अपने। एनरिको किसने नहीं पढ़ा होगा? फर्मी का नाभिकीय रिएक्टर, ये याद रखते हैं अपने। फर्मी, बी ऑप्शन राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन, प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था, कब बनाया गया? 95, 1955, 1952 में, 1952 में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100, प्रोटीन किस प्रकार का कण है? प्रोटीन क्या है? प्रोटॉन पॉजिटिव धनावेशित, पी से पॉजिटिव धनावेशित युक्त कण है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। थैंक्स दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी लोगों का प्यार इसी प्रकार बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों।